नाना किसी पुराने मोटर को खोलते और आरव ध्यान से देखता। नाना समझाते कि यह पेंच सिर्फ लोहे का टुकड़ा नहीं है, यह पूरी मशीन को बांधे रखता है। अगर इसे गलत जगह घुमा दिया जाए तो पूरी व्यवस्था बिगड़ सकती है। आरव चुपचाप सुनता और हर बात को अपने भीतर उतार लेता। नाना अक्सर कहते कि मशीन को सिर्फ आंखों से मत देखो, उसे महसूस करो, उसकी आवाज सुनो, उसके कंपन को समझो। हर मशीन बोलती है, बस सुनने वाला चाहिए। आरव मुस्कुरा देता। उसे यह सब अजीब नहीं लगता था, क्योंकि वह सच में मशीनों की आवाज सुन सकता था। वह यह नहीं जानता था कि यह साधारण समझ नहीं थी, बल्कि एक असाधारण क्षमता थी। घर के भीतर हालात अच्छे नहीं थे। आरव की मां नंदिनी अक्सर बीमार रहती थीं। शरीर कमजोर हो चुका था, दवाइयां महंगी थीं और पैसे हमेशा कम पड़ जाते थे। कई बार आरव ने अपनी मां को आधी दवा खाते देखा था, ताकि अगली खुराक के लिए कुछ बच जाए। मां जब भी उसे देखती, मुस्कुरा देती और कहती कि मैं ठीक हूं, लेकिन आरव जानता था कि वह झूठ है। रात को जब वह थककर जमीन पर लेटता, तब भी उसका दिमाग मशीनों के बीच घूमता रहता। उसे आर्यावर्त की वह विशाल मशीन याद आती, जो 10 दिनों से खामोश खड़ी थी। उसे लगता जैसे वह मशीन दर्द में है और मदद के लिए पुकार रही है। वह सोचता कि अगर उसे बस थोड़ी देर के लिए उसके पास जाने दिया जाए, तो वह उसकी तकलीफ समझ सकता है। अगली सुबह जब वह फिर कंपनी के गेट के पास पहुंचा, तो माहौल पहले से ज्यादा तनाव भरा था। इंजीनियरों के चेहरे उतरे हुए थे, गार्ड सख्त थे, हर कोई जल्दी में था। आरव ने अपना स्टूल लगाया और जूते पॉलिश करने लगा। लेकिन आज उसका मन कहीं और था। उसकी मां की दवाइयां खत्म हो चुकी थीं। नाना ने रात को कहा था कि बेटा, दुनिया गरीब के हुनर को तब तक नहीं पहचानती जब तक वह दुनिया को झटका न दे दे। वही बात आरव के दिल में गूंज रही थी। उसे पैसे चाहिए थे, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे मौका चाहिए था। वह जानता था कि अगर वह मशीन ठीक कर दे तो शायद उसकी जिंदगी बदल जाए। उसने हिम्मत करके गार्ड से कहा कि बस 5 मिनट मशीन को देख लेने दे। गार्ड ने डांट दिया और धक्का देकर उसे पीछे हटा दिया। कुछ लोग हंसने लगे। किसी ने कहा कि यह बच्चा पागल है, किसी ने कहा कि इसे तो लैपटॉप भी चलाना नहीं आता होगा। आरव ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप उठकर एक कोने में बैठ गया। उसके घुटनों पर धूल थी, कपड़े और गंदे हो गए थे, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी। वह भीतर ही भीतर तय कर चुका था कि वह हार नहीं मानेगा, क्योंकि उसके लिए यह सिर्फ एक मशीन नहीं थी, यह उसकी मां की दवा थी, यह उसके नाना की इज्जत थी, और शायद उसकी अपनी पहचान भी। उसे नहीं पता था कि यह जिद, यह खामोश भरोसा उसे उस दरवाजे के भीतर ले जाने वाला है, जहां से उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी।